प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे मित्रों, आज संडे के दिन में हम जानेंगे कि परमेश्वर की मर्जी हमारे लिए क्या है और हम परमेश्वर के पवित्र वचन से आज हम सीखेंगे। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम अपने मनों को परमेश्वर के उपस्थिति के लिए तैयार करें और हम अपना पूरा ध्यान परमेश्वर में लगाएं। दुनिया की सारी चिंताओं को, सारी बातों को हम अपने दिलो दिमाग से निकाल दें, जबकि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम जब चलते हैं। तो इस समय हम अपने दिलो दिमाग से सारी चिंताओं को, सारी बातों को और जो कुछ भी बीते सप्ताह हुआ और अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ, सब चीज़ों को निकालकर इस समय हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं और यकीन जाने कि परमेश्वर आपकी सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को जानता है और उन्हें दूर करने की शक्ति भी रखता है। ठीक है, तो किसी भी बात की चिंता ना करें, परमेश्वर पर ध्यान लगाएं और मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता और उसका 103, भजन संहिता 103 शाम 103 17 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर का वचन, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। भजन संहिता 103 और 17। परमेश्वर का ये जो वचन है, ये जीवित वचन है, सत्य वचन है और जो कुछ भी परमेश्वर के वचन में लिखा है उसमें शक्ति है, उसमें सामर्थ है, लेकिन हमें उस पर विश्वास करना होगा कि यस, ये इंसानों का लिखित वचन नहीं है परंतु परमेश्वर का वचन है। और लिखा है कि परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोते पर भी प्रकट होता रहता है ना। तो परमेश्वर यहोवा की करुणा उसके डरवैयों के ऊपर युग युग रहती है। यानी ये नहीं कि सिर्फ 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए परमेश्वर की कृपा रहती है ना, 1 साल 2 साल, ये नहीं, बल्कि युग युग। आप इस दुनिया से चले भी जाएंगे और आपके बाद जो आने वाली पीढ़ी होगी उन पर भी परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की कृपा बनी रहती है। लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन भी है और वो क्या है? लिखा है यहोवा के डरवैयों के ऊपर, परमेश्वर से डरने वालों के ऊपर। और परमेश्वर का भय जो है वो हमारे जीवन में होना जरूरी है। चाहे हमें कोई देखे या ना देखे तो भी हमें उस परमेश्वर का भय रहते हुए किसी भी प्रकार के पाप में अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि कोई हमें देख लेगा तो हम इस डर से पाप नहीं कर रहे हैं, नहीं। कई बार ऐसे भी हालात आते हैं जीवन में, सभी के जीवन में, जहां पर हमें कोई नहीं देखता और बिगड़ने के बहुत चांसेस होते हैं, खासतौर से जवानों के, जहां पर उन्हें उनके माता पिता नहीं देख रहे होते हैं, उनके भाई बहन नहीं देख रहे होते हैं, उनके जानकार लोग नहीं देख रहे होते हैं, है ना। तो घर से बाहर निकल गए ऑफिस के नाम पर
काम के नाम पर कुछ भी हम किसी भी संगति में जो है अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी, ऐसे परिस्थितियों में भी जहाँ पर हमारा कोई हमें देख नहीं रहा है, तो भी हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना जरूरी है और ये विश्वास करना है कि परमेश्वर हमें देख रहा है। हमें पाप नहीं करना है, हमें किसी भी प्रकार की अवगुण जो है अपने जीवन में नहीं लेके आने हैं। तो यहोवा के डरवैयों के ऊपर तो परमेश्वर का जो भय है वो बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का भय क्या है कि अपने चरित्र की रक्षा करना, अपने हृदय की रक्षा करना, अपने विचारों की रक्षा करना, अपनी आत्मा की रक्षा करना। शरीर की रक्षा तो हम सब करते हैं, है ना। पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, हॉर्न मार रहा है, हम तुरंत साइड में हट जाते हैं। शरीर की रक्षा हमें करना आता है। कहीं कीचड़ है, कहीं फिसलना है, तो हम बहुत संभल कर पैर रखते हैं, कहीं गिर ना जाए, हड्डी पसली ना टूट जाए। शरीर की रक्षा हमें करना आता है, लेकिन हमें विचारों की रक्षा करना है, हमें अपने हृदय की रक्षा करना है, जहां पर परमेश्वर जांच पड़ताल करता है। परमेश्वर हमारे विचारों की जांच पड़ताल करता है। परमेश्वर हमारे हृदय की जांच पड़ताल करता है कि कितना भय परमेश्वर का हमारे जीवन में है। और सच में जब परमेश्वर का भय हमारे हृदय में है तो उसकी करुणा, उसकी कृपा हमारे ऊपर से कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं हटा सकता। परमेश्वर जिसको देना चाहे उसका कोई हाथ रोक नहीं सकता, और लेना चाहे तो भी कोई उसका हाथ रोक नहीं सकता। तो परमेश्वर देने का भी नाम है और लेने का भी नाम है। वो आशीषें देता भी है और आशीषें ले भी लेता है, लेकिन उनके साथ होता है ऐसा जो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और दुनिया की पाप में, बुराइयों में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हमें आज अपने परिवार की और आने वाले युग युग की अगर हमें आशीषें चाहिए, कोई नहीं चाहेगा कि उसके परिवार में आशीषें ना आए परमेश्वर की। ऐसा कोई है जो ये कहे कि मुझे परमेश्वर की आशीषों की जरूरत नहीं है? आपको सबको जरूरत है। ऐसा कोई है कि उसके वो जो कहे, जो ऐसा विचार रखे कि मेरे बाद मेरे नाती पोतों के जीवन में परमेश्वर की आशीषें ना हो? ऐसा भी कोई नहीं है। हर व्यक्ति की ये ख्वाहिश होती है, ये तमन्ना होती है कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में परमेश्वर की आशीषें बनी रहे। हम किसी प्रकार से दुखों में न रहें, कष्टों में न रहें, सुख और शांति से अपना जो जीवन है वो व्यतीत होता रहे। लेकिन ये सब कुछ तभी होगा जैसे माता पिता होते हैं। माता पिता को क्या है कि उनको न सिर्फ अपने जीवन की चिंता होती है बल्कि उनके बच्चों की भी चिंता होती है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। फिर उन बच्चों को अपने बच्चों की चिंता होती है कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। और इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सब एक दूसरे की चिंता करते रहते हैं कि हमारे बाद बच्चों का क्या होगा, हमारे बाद बच्चों का क्या होगा। ये विचार लगातार हमारे
जीवन में चलते रहते हैं। और ये नहीं कि ये विचार आज अचानक से पैदा हो गए, ये सदियों से चला आ रहा है, जब से सृष्टि बनी है। सब एक दूसरे की पीढ़ियों की चिंता करते रहे हैं। तो युग युग तक अगर हमें परमेश्वर के आशीषों को पाना है तो हमें उस परमेश्वर का भय जो है मानना है। नियमित रूप से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, नियमित रूप से हम प्रार्थना करें, हर रोज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, हर रोज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हर रोज अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। चलते फिरते, वचन कहता है चलते फिरते तुम उसको याद किया करना, लेटते बैठते उसको याद करो। यहोशू की पुस्तक में लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इससे न दाहिने मुड़ना न बाएं मुड़ना, तब तेरा काम, लिखा है कि जहां जहां तू जाएगा तेरा काम सफल होगा। तो युग युग तक हमें परमेश्वर की आशीषों को पाना है, तो हमें परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर की व्यवस्था को हल्के में नहीं लेना है, और ढोंगीपने का जीवन भी नहीं जीना है। ऐसे जीवन से तो परमेश्वर को सख्त नफरत है, सख्त घृणा है, पसंद ही नहीं करते हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं न्याय के वक्त बहुतेरे आकर के मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से बीमारों को ठीक नहीं किया? क्या हमने तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए, मुर्दे जिंदा नहीं करे? बहुत कुछ किया प्रभु तेरे नाम से। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मुझसे दूर हो जाओ, है ना, जाओ यहां से, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, ये कुकर्म करने वालों। तो ये कुकर्म करने वालों की जो भाषा है, या ये जो टैग दिया गया है प्रभु यीशु मसीह की ओर से, ये ऐसे ही लोगों के लिए है जो ढोंगीपने का जीवन जीते हैं, कि लोग वाहवाही करें, लोग मेरे कदमों को छुएं, लोग हमें बड़ी बड़ी सभाओं में इनवाइट करें, फूलों की माला पहनाएं, गिफ्ट दें, है, रुपया पैसा धन दौलत दें, है, हवाई जहाज का आने जाने का किराया उठाएं। सब कुछ अपनी जगह सही है, ऐसा नहीं है कि हवाई जहाज में आना जाना गलत है, आदर मान पाना भी गलत है, ऐसा नहीं है, सब कुछ सही है अपनी जगह। लेकिन जो हमारा जीवन है वो दिखावटी जीवन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हमारा बाहरी जीवन दिख रहा है वही हमारा आत्मिक जीवन भी होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने एक मोबाइल फोन का ऑर्डर कर दिया, और जब वो मोबाइल फोन का ऑर्डर आपके घर पर आता है, और जब उसका ढक्कन खोलते हैं, डिब्बी खोलते हैं, बॉक्स खोलते हैं, तो पता लगता है उसके अंदर साबुन की टिक्की है, मोबाइल है ही नहीं। तो जो डब्बा है वो तो मोबाइल का है, लेकिन अंदर साबुन की टिक्की है। ऐसे आपने बहुत सारे न्यूज़ सुनी होगी कि ऐसे धोखे कस्टमर्स के साथ होते हैं। तो बाहर जो है मोबाइल का डब्बा है, लेकिन अंदर साबुन की टिक्की है, तो आपको कैसा महसूस होगा कि ये तो हमारे साथ किसने धोखा कर दिया? वो कंपनी ने धोखा कर दिया कि हमने पेमेंट तो करी मोबाइल की, लेकिन आई साबुन की टिक्की। और उसके बाद फिर हमारा जो रिएक्शन होता है वो अलग ही होता है। तो इस प्रकार का जो जीवन है, ऐसे हमारा जीवन भी है। हमारा शारीरिक जीवन है, दिखावटी जीवन है, वो मोबाइल के डब्बे की तरह है, लेकिन अंदर क्या है? अंदर साबुन की टिक्की है, अंदर मोबाइल है ही नहीं, जो चीज होनी चाहिए वो है ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार से हमें बनावटी जीवन नहीं जीना चाहिए। आदर मान पाना, हवाई जहाज में जाना, अमीर बनना, धनवान बनना, ये सब कुछ भी गलत नहीं है। परमेश्वर राजाओं को बनाता है। दाऊद, ही वॉज द किंग,
वो राजा राजा था। और दाऊद अपनी शिक्षाओं से, अपनी बुद्धि से, अपने पिता की वसीयत से वो राजा नहीं बना, अपने भाइयों के सपोर्ट से वो राजा नहीं बना, बल्कि परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। यूसुफ, उसको परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाया, जबकि यूसुफ को उसके भाइयों ने गुलामी में बेच दिया था। एक पराये देश में गुलाम के रूप में जाकर के वहां पर रहा, उसने कष्ट सहा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। परमेश्वर धनवानों के खिलाफ नहीं है, पर उन धनवानों के खिलाफ है, उन सब चीजों के खिलाफ है जो बनावटी जीवन जीते हैं, है ना। जो हमारा बाहरी मनुष्यत्व है वही अंदर भी होना चाहिए, और तब जो है परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। लिखा है कि उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। उसकी आशीषें जो हैं वो रुकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई उसकी टाइमिंग है कि सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आशीषें मिलेंगी और 12 बजे के बाद पूरा दिन आशीषें नहीं मिलेंगी, या शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आशीषें मिलेंगी, उसके बाद आशीषें नहीं मिलेंगी, बंद हो जाएंगी। परमेश्वर की आशीषों की जो टाइमिंग है, ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि इतने बजे तक या इतने घंटे तक या इतने दिन तक ही मिलेगी, या 1 महीने मिलेगी, 1 महीने नहीं मिलेगी, है? आज मिलेगी कल मिलेगी नहीं, या हर संडे संडे मिलेगी, ऐसा नहीं है। लिखा है कि उसका जो धर्म है और उसकी जो करुणा है उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। एक सोता बना देगा परमेश्वर आशीषों का। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं जानता हूं कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। आपको कई बार तो मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर बिना मांगे ही दे देंगे। परमेश्वर पर भरोसा रखें, पवित्रता में जिए, अपने मन की रक्षा करें, अपने विचारों की रक्षा करें और अपनी जीभ की भी रक्षा करें। आगे देखिए, बहुत ही काम की बात परमेश्वर के वचन में लिखी है। अर्थात उन पर, अब देखिए डरवैयों का जो डेफिनेशन है, डरवैयों की जो खोलकर विवरण दिया गया है, वो क्या दिया गया है कि अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं। तो परमेश्वर की वाचा का पालन करना है, तो उन पर और उनके युग युग पर, उनकी पीढ़ियों पर परमेश्वर की आशीषें होती हैं जो उसकी वाचा का पालन करते हैं। वाचा का पालन करते हैं। वाचा क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था है। जैसे मैंने बताया कि नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ें, नियमित रूप से प्रार्थना करें, नियमित रूप से समय जो है वो परमेश्वर में लगाएं। और आप राह में चल रहे हैं, प्रार्थना करते चलें, परमेश्वर से बातें करते चलें। लेटते बैठते उठते समय, हर समय, जहां कहीं भी आप काम धंधे पर जाते हैं, आपका पहला कदम जब वहां पर पड़ता है तो उस पहले कदम में ही परमेश्वर के पवित्र नाम से आप उस जगह पर प्रवेश करें, ताकि पूरा दिन जो है वो परमेश्वर की आशीषों में, परमेश्वर के अनुग्रह में आपका व्यतीत हो जाए। तो हर वक्त उस परमेश्वर को याद करें। और सच्चाई तो यही है कि दुनिया का हर एक चीज जो हमें दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ नाशवान है।
लेकिन परमेश्वर ना तो नाशवान था, ना है और ना कभी होगा। ना उसका प्रेम कभी नाशवान था, ना है ना कभी होगा। दुनिया की हर एक चीज नाशवान है, आज बनती है कल बिगड़ती है। कोई भी चीज है। अभी न्यूज में आया था हाल ही में, 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, उन्हें पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। लेकिन 15 साल पहले वही गाड़ियां कभी नहीं थी, शोरूम में थी, लोगों ने खरीदी, घर पर लेके आए, खुशी हुई, जश्न मनाया, मिठाइयां बटी। लेकिन आज उनकी कीमत क्या है? उन्हें पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पुरानी हो गई। तो दुनिया की हर एक चीज नाशवान है। कोई भी बिल्डिंग बनती है पुरानी हो जाती है, तोड़नी पड़ती है। कोई भी चीज नई हम खरीदते हैं, खुशी होती है, बड़ा आनंद होता है, एंजॉय करते हैं इन चीजों से। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो चीजें रिपेयर करने की भी लायक नहीं रहती हैं, कबाड़ी में देनी पड़ती हैं। ऐसे ही हमारा जो जीवन है, शारीरिक जीवन, ये भी हमारा ऐसे ही है। बच्चा पैदा होता है, खुशी होती है, पढ़ता लिखता है, फर्स्ट आता है, बहुत खुशी होती है, 10वीं 12वीं में पास हो जाता है और खुशी होती है, ग्रेजुएशन करता है और खुशी होती है, किसी अच्छी नौकरी में पहुंच जाता है, सरकारी अधिकारी बन जाता है, बहुत खुशी होती है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि जब उसका रिटायरमेंट का समय आता है, फिर आप घर बैठो और उसके बाद फिर क्या होता है? फिर धीरे धीरे अपने दिन गिनने शुरू करो कि कब प्रभु का बुलावा आएगा। तो ये दुनिया की हर एक चीज जो है वो नाशवान है, लेकिन नहीं है तो क्या? परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आशीष है और स्वयं परमेश्वर। आगे देखिए, लिखा है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। तो वाचा का पालन भी करना है और उनके उपदेशों पर चलते हैं, लिखा है कि और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। स्मरण करके मतलब याद रख के उन पर क्या करते हैं? चलते हैं। अच्छा, दुनिया की हर एक बात हमें याद रहती है, लेकिन जब परमेश्वर की व्यवस्था की बात आती है वो हमें याद ही नहीं होती है। किसी ने हमें 2 बात गलत क्या कह दी, सालों साल हम भूलते नहीं है, रिश्ते नाते तोड़ने को तैयार है। तू कौन मैं कौन, तुम्हारा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग, हम आएंगे जाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, किसी के सुख दुख में शामिल नहीं होंगे, सब कुछ खत्म। क्यों? 2 बात किसी ने गलत बोल दी। ये बातें हम नहीं भूलते हैं, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था उसे हम भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तेरे मन में अगर किसी के प्रति बैर है, नफरत है, तो परमेश्वर की वेदी के पास जब आ रहा है ना, तो अपनी भेंट मत चढ़ाना। अपने भेंट को तभी चढ़ाना जब पहले जाके सुलह कर ले। किससे? जिससे तेरी नहीं बन रही है, जिससे तुम्हारी नफरत है। तो पहले जाके मेल मिलाप करो, सुलह करो, फिर पर मेरे वेदी पर आना और अपनी भेंटों को चढ़ाना। तो परमेश्वर के भवन में एंट्री ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के वचन के मुताबिक तो एंट्री नहीं है परमेश्वर के भवन में। एंट्री तो तभी है जब जाके पहले सुलह करो और तब जाकर के अपनी भेंटों को चढ़ाओ, है ना। हम लोग हर रविवार को, संडे को दान देते हैं ना, चाहे हम 1 रुपये दें, चाहे 10 रुपये दें, चाहे हम 10,000 दें, पर हम दान दे रहे हैं। दान का एक टाइम आता है ना, गाना आता है, दान की थैली सामने से आती है। हम जो दान दे रहे हैं वो भेंट है जो हम परमेश्वर को दे रहे हैं। नो मैटर कि आप कितना दे रहे हैं, पर वो भेंट है। चाहे आप 1 रुपये का सिक्का भी दे रहे हैं ना, वो भी परमेश्वर को भेंट है। और चाहे आप 10 लाख रुपए दे रहे हैं तो भी वो परमेश्वर की भेंट है। और जब आप परमेश्वर के वेदी पर आकर हाथ जोड़कर प्रभु से
प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं और उस परमेश्वर से प्रार्थना जब कर रहे हैं ना, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, आपकी भेंट स्वीकार नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके मन में किसी के प्रति क्या है? बैर है, भेदभाव है, नफरत है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह के स्वयं के अपने वचन है कि परमेश्वर के भवन में जब वेदी पर भेंट चढ़ाने आ रहा है तो भेंट बाद में चढ़ा, पहले सुलह कर, और तब तेरी मन्नतें पूरी होंगी, तब तेरी भेंट स्वीकार होंगी। अब सवाल आता है कि भाई हमने तो क्षमा कर दिया, सामने वाला ही बात नहीं कर रहे, तो क्या किया जाए? तो इसके लिए आपको अपना कर्तव्य पूरा करना है। परमेश्वर हर एक जीवन का हिसाब लेगा, आपके जीवन का भी लेगा और दूसरे का भी लेगा। आपने 100 बार कोशिश करी बात करने की, मेल जोल रखने की, सब कुछ अच्छा सोचा, अच्छा किया, परमेश्वर आपकी जीवन का भी हिसाब लेगा। और दूसरे ने अगर तुमसे दूरी बनाने की कोशिश की या समझौता नहीं करने की कोशिश की या बुराई ही बुराई तुम्हारे लिए की, तो उसका भी न्याय होगा। और जो सही होगा उसको फल मिलेगा, उसको परमेश्वर की ओर से आशीषें मिलेंगी। और जो गलत होगा उसको, उसके लिए तो आपको पता है कि परमेश्वर के वचन के मुताबिक नरक की आग है। जो भी गलत होगा, कोई भी हो, तो पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु, नरक की आग। अच्छे कर्म करें, भलाई के कर्म करें, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलें, परमेश्वर के वचन को नियमित रूप से पढ़ें, नियमित रूप से परमेश्वर से प्रार्थना करें, और यकीन जानिए कि आप मुंह खोल नहीं पाएंगे, परमेश्वर आपको दे देगा। उनको जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं, पढ़ने वालों पर नहीं कि परमेश्वर की व्यवस्था पढ़ ली और हो गया, ऐसे नहीं। पढ़ने के साथ साथ उसको याद रखना है और उसके अनुसार चलना भी है ना? सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, पढ़ने के अलावा उसको याद भी रखना है और उन पर चलना भी है, उनका पालन भी करना है। तो 3 बातें हैं परमेश्वर की व्यवस्था से जुड़ी कि परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ना है, याद रखना है और उसके मुताबिक चलना भी है, जीवन भी व्यतीत करना है। तभी तो परमेश्वर की आशीषों की जो स्रोत है वो हमेशा होता रहेगा, है ना? और 3 में से अगर एक भी मिस्टेक कर दिया तो वो आशीषों की जो स्रोत है, आशीषों की जो वर्षा है, वो रुक जाएगी। कि खाली आपने मान लिया परमेश्वर के वचन को पढ़ा ही नहीं, तो याद कहां से होगा? और पढ़ लिया और याद नहीं किया तो भी दिक्कत, कि पढ़ तो लिया लेकिन याद ही नहीं किया, दिमाग में याद ही नहीं है, दिल में याद ही नहीं परमेश्वर का वचन। और पढ़ भी लिया, याद भी कर लिया, लेकिन अगर चले नहीं तो भी दिक्कत, कि जब सिचुएशन आई, परिस्थिति आई, तो आपने परमेश्वर के वचन पर चले नहीं। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बाइबल पढ़ने के, परमेश्वर से जुड़े रहने के। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पढ़ना, याद रखना और चलना। तब परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आती हैं और आती रहेंगी। परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा, भजन संहिता 103 और 17 में, युग युग तक परमेश्वर की करुणा हम पर होती रहेगी, अर्थात उन पर जो उसकी व्यवस्था पर चलते हैं। लिखा है कि अर्थात उन पर जो उसके वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं, उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। परमेश्वर का वचन आज के लिए इतना ही है, और परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।
और पूरा सप्ताह परमेश्वर आपको अपनी सुरक्षा में रखे, आपको अपने अनुग्रह में रखे, आपकी हर आवश्यकता को पूरा करे और परमेश्वर आपके जीवन के तमाम कष्टों को, तमाम बीमारियों को दूर करे और आपको इस काबिल बनाए कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को व्यतीत कर सके, परमेश्वर की उपस्थिति में संगति कर सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।